नमस्कार दोस्तों, मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, आज हम एलटी ग्रेड वैकेंसी, परीक्षा पैटर्न, परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ, परीक्षा की योग्यता क्या है, क्या बिहारी भाई फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, क्या एलटी ग्रेड में भी डोमिसाइल लागू है या नहीं, अन्य राज्य वाले को कितनी सीटें किस विषय में है आरक्षित, इन बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, मार्ट साहब यूट्यूब चैनल आपको एक रोज नई अपडेट, नए उमंग के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। यदि आपको हमारा अपडेट्स अच्छा लगता हो तो इसे दोस्तों तक जरूर शेयर किया करिए, और आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, क्योंकि अधूरी जानकारी और अधूरा ज्ञान दोनों ही बहुत ही खतरनाक होता है। आप वीडियो को स्किप कर देते हैं और कमेंट करते हैं सर ये चीज़ें क्या होंगी, जबकि मैं किसी भी वीडियो में किसी भी जानकारी को एकदम बखूबी रूप से बता देता हूं कि उसके बाद कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना। उसके बाद भी रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को अवश्य पूरा देखा करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड वैकेंसी जो कक्षा 9 से 10 के लिए उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनते हैं, वे स्कूल जो पूर्णतः उत्तर प्रदेश में सरकारी होते हैं उन्हें हम एलटी ग्रेड जो होता है या राजकीय विद्यालय के नाम से जानते हैं, और उसमें जो शिक्षक होते हैं उनको हम एलटी ग्रेड टीचर बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक दूसरा विद्यालय होता है जो एडेड होता है, उनको हम जो है कि टीजीटी नॉर्मल रूप से बोलते हैं, लेकिन जो राजकीय विद्यालय के जो टीचर होते हैं उनको हम एलटी ग्रेड टीचर बोलते हैं। तो एलटी ग्रेड में आप देखे होंगे कि वैकेंसी का शुभारंभ हो चुका है। दिनांक 28 जुलाई से आपको विस्तृत विज्ञापन और आवेदन भी प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि एलटी ग्रेड वैकेंसी में ओटीआर के लिए आवेदन मांगा जा रहा है। यदि आप 28 तारीख से पहले ओटीआर कर लेते हैं तो आपको फॉर्म भरने में सहूलियत होगी, और उम्मीद भी करते हैं कि आपने भर लिया होगा। यदि आपने भर लिया होगा तो परीक्षा पैटर्न इसका क्या रहने वाला है। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एलटी की जितनी भी भर्ती इसके पहले हुई है, 18 में हुई है, 7-8 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो उस समय जो इसकी योग्यता या यूं कह लीजिए पैटर्न था वह सिंगल पेपर था। आप एक ही पेपर देते थे और क्वालिफाई करते थे, आपकी मेरिट बनती थी और आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन वर्तमान दौर में बहुत ऊहापोह की स्थिति है। यूट्यूब अलग बताते हैं, अखबार अलग बताते हैं, अधिकारी अलग बताते हैं कि अब 2 परीक्षाएं होंगी, प्री और मेंस। लेकिन हम आपको मार्ट साहब यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी कोई भी परिवर्तन का अभी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। देखना यह है कि विज्ञापन के अंतिम रूप में क्या होता है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई नोटिस पब्लिश नहीं हुआ है जिससे कि पुरानी अर्हता में या पुराने विज्ञापन के आधार पर हम ये तो बता रहे हैं, ये कभी ऐसा नोटिस देखा नहीं गया इतने दिन में कि जो परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तन से संबंधित हो। तो अभी हम पुराने पैटर्न को जानेंगे। यदि नया पैटर्न होगा तो एक सीढ़ी और चढ़ना होगा, लेकिन जो पुराना सीढ़ी है पहला प्री वो तो हमेशा की तरह रहेगा, जो जिसमें आप देखे होंगे कि 150 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 अंक के वो प्रश्न पत्र होते हैं। समय 120 मिनट यानी 2 घंटा मिलता है। दोस्तों, 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके जीएस के होते हैं, वहीं 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं। आपको दोस्तों इसमें बताया गया है कि परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ भी होता है। उत्तर प्रदेश के एलटी भर्ती में न्यूनतम कट ऑफ भी होता है। यह कहीं मेंशन नहीं होता है, लेकिन यह जान लीजिए कि जो अभ्यर्थी जो 30 नंबर का जीएस का पेपर होता है, जो अभ्यर्थी 40% न्यूनतम कट ऑफ को पार करते हैं उन्हीं को मेरिट लिस्ट में लिस्टेड किया जाता है। जो अभ्यर्थी 40% अंक नहीं पा पाते हैं उनको मेरिट लिस्ट से लिस्टेड नहीं किया जाता है। तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ जीके जीएस और जनरल नॉलेज पर भी ध्यान देना है, करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इसके बजाय आप एलटी ग्रेड में शिक्षक बन ही नहीं सकते हैं जब तक आपका 40% अंक आएगा नहीं। तो किसी भी पोर्शन को छोड़ करके हम इस उत्तर प्रदेश में एलटी का टीचर तो नहीं बन सकते हैं। परीक्षा की क्या योग्यता है दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर बीएड मेरा पहला साल है, बीएड मेरा सर द्वितीय सेमेस्टर है, तृतीय सेमेस्टर है, हम क्या शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं। तो एक नॉर्मली जो इसकी क्राइटेरिया होती है वह बीएड प्लस स्नातक, बीएड प्लस स्नातक। बीटीसी वाले कहीं से भी इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। आपको एलटी का टीचर बनने के लिए उत्तर प्रदेश में बीएड योग्यताधारी होना चाहिए, प्लस आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 2 चीजें तो कंपलसरी हैं।
अब देखिए तीसरी बात ये भी उठती है कि क्या सीटेट जरूरी है कि नहीं। तो उत्तर प्रदेश के एलटी वैकेंसी में सीटेट का कोई नामो निशान नहीं है। अगर आपके जेहन में कोई डालता होगा कि नहीं सीटेट भी चाहिए, तो ये आपको केवल बरगला रहा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। उत्तर प्रदेश के एलटी में कभी भी सीटेट नहीं मांगा जाता है, तो सीटेट वगैरह नहीं, केवल आप बीएड योग्यताधारी, आपको स्नातक होने चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ का थोड़ा सा पैटर्न बिहार के पैटर्न से अलग है। आप स्नातक हैं, बीएड है, तो आप एलटी के टीचर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बांड है उत्तर प्रदेश में, यदि एसएसटी का टीचर एलटी गेट का बनेंगे तो आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई दो विषय होना जरूरी है। कोई दो विषय होगा और बीएड की डिग्री होगी आपके पास, तभी एसएसटी का टीचर बन पाएंगे। जबकि बिहार में ऐसा नहीं है, आपके पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जितने भी या सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मतलब जितने भी वहाँ पर समाजशास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि विषयों को 8 करीब विषयों को सम्मिलित किया गया है। यदि 8 उन विषयों में से 2 विषय रहते हैं तो आप वहाँ पर 6 से 8 के टीचर बनते हैं। लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है कि जब आपको 9-10 का टीचर बनना होता है तो आपको इन चारों में से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो इन 2 विषय के आपके स्नातक में हैं तो आप एलटी का टीचर बन सकते हैं। जबकि सेंट्रल की थोड़ी सी योग्यताएं अलग है, उसका हम अलग वीडियो में बात करेंगे क्योंकि घालमेल हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर इंटर प्रदेश में आपका इंटर में संस्कृत यदि है, यदि उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत है और स्नातक में हिंदी है और आप साथ साथ बीएड किए हैं तो एलटी ग्रेड हिंदी का टीचर बन सकते हैं और बनेंगे। जबकि बिहार या अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है कि आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत मांगा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में इस बार इंटरमीडिएट में संस्कृत मांगा जा रहा है और साथ साथ बीए में आपका हिंदी प्लस बीएड योग्यताधारी होने चाहिए। हम दोस्तों एक विषय संयोजन या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक वीडियो बनाए हैं जिसको मैं इस कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लीजिएगा। यदि थोड़ी सी भी किसी भी विषय पर कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। बखूबी हम बता सकते हैं कि निश्चित रूप से आपका सारा कन्फ्यूजन उस वीडियो से दूर हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही जान है 9-10 विषय के लिए। यदि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझ गए तो आप आधा से अधिक परीक्षा को पास कर गए, क्योंकि आप परीक्षा में बैठते हैं तब तक ये अंदाजा लगाते रहते हैं कि हम एलिजिबल है कि नहीं, तो पहले से ही इसको क्या है श्योर हो लीजिए आप। क्या बिहारी भाई फार्म भर सकते हैं कि नहीं? क्या एलटी ग्रेड में भी डोमिसाइल लागू है? दोस्तों तो हम एक लाइन में बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के एलटी भर्ती में कोई भी डोमिसाइल लागू नहीं है। किसी भी राज्य के निवासी हों, किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हों, उन्हें उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में मौका मिलता है और बिहारी भाई भी उत्तर प्रदेश में एलटी का टीचर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके मन में यदि कोई डालता है कि यहाँ पर डोमिसाइल है, आप नहीं भर सकते हैं, तो आपको भ्रमित कर रहा है। आप ऐसा न सोचिए, आपको उत्तर प्रदेश में मौका मिलता है, आप फार्म भर सकते हैं। यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको नौकरी भी दी जाती है। अन्य राज्य वालों के लिए कितने % सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों अब आपको एक लाइन में मैंने बता दिया, उत्तर प्रदेश में कोई भी डोमिसाइल लागू नहीं है और उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्यों के लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं है। जो सीटें उत्तर प्रदेश में यूआर की होती हैं, अनारक्षित की होती हैं, उसी में कहीं के भी आप निवासी हो, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार कहीं के भी निवासी हो, आपकी काउंटिंग उसी में होती है। आपको यह निश्चित नहीं होता है कि आपको 10% भी पर ही क्या है मौका मिलेगा। यदि उत्तर प्रदेश में यूआर की मान लीजिए 100 सीटें हैं अनारक्षित की, तो आपको 100 सीटों पर मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 5% सीट पर मौका मिलेगा, ऐसा कतई नहीं है, आपको 100% सीटों पर मौका मिलेगा। तो आप निश्चित रूप से इस भ्रम को निकाल दीजिए कि उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल लागू है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में अभी कहीं से भी डोमिसाइल लागू नहीं है, 100% आपको मौका मिलता है। तो आप यदि बिहार के हों, झारखंड के हों, बंगाल के हों या कहीं के भी हों, भारत देश के कहीं के भी निवासी हों, यदि उत्तर प्रदेश में एलटी टीचर बनने का सपना देखते हैं तो आप निश्चित रूप से तैयारी करिए और अपने तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। कहीं से भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जीवन में बहुत संघर्ष है और संघर्ष करते रहना ही है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो आपका जीवन ही नहीं है। तो यह रहा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से समझा दिया है। यदि आपको समझ में आ गया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई ऊर्जा, नए अपडेट्स, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।